एक मेरा बेटा मोटरसाइकिल संभालता है, एक मेरा बेटा नौकरी लग रहा है। ये हमारा परिवार है। हाँ। ये भी हमारा परिवार है। मैं एक बार बॉम्बे गया, जब मैं अपना दिल बहला लूं, मन ने सोचा रे चंडू समुंदर है क्यों नहीं कि इसका मैं ना डूं। मैं भी आई था, जमा ललकार दिए, मैंने तो तैर के पैंट बुर शर्ट सीधे उसमें गोते मार दिए। मार के दिए जमा सतागी, मारे मेरे मुकद्दर मछली बेरा नहीं कड़ता आएगी। आके गई जमा लिपट गई, मैं भी दौड़ा हो गया। मैं कहा कच्छे कया कौन सी चीज चिपट गई। चिपट के जमा ललकारन लागी, मैं डर गया हुआ, मछली तो झटके मारन लागी। मारन के लागी जमा नाट गया, मछली ने जोर ला दिया, मेरा कच्छा ही पैट गया। मैं बोलिया रे नाश हो जाएगा तेरा, क्यों कर सतावेगा। हजंडू बहर पब्लिक खड़ी उड़ा बहर जावेगा। इतना मैं देखा जमा सतान लागरी, एक अंग्रेजन हाय कश्ती मेरे बाजी आन लागरी। आन के लागरी जमा रूठ गया, हवा तेज चल रहे थे, उसका दुपट्टा छूट गया। छूट के गया जमा जकड़ लिया, मेरा भी नाम झंडू है, मैंने उसका वो लत्ता ही पकड़ लिया। पकड़ के लिया जमा समेट दिया, कच्छा जाओ बाढ़ में, मैंने उसका बम्बर साई लपेट दिया। लपेट के गया जमा सता गया, ताड़ी बेशक बजा दिया, मैं तो बाहर आ गया। आज हम ऐसी शख्सियत से मिलाने आए हैं आपको, जो कि हरियाणा के पहले कॉमेडियन है। हमारी नज़रों में वो पहले ही कॉमेडियन है। आज तक हमने उनकी कॉमेडी है ना, मतलब एक ऐसी कॉमेडी है जो परिवार साथ बैठ के देख सकता है उस कॉमेडी को। और उनके सपने तो मशहूर हुए ही थे। आज हम आपको महेंद्र सिंह झंडू से मिलाते हैं। आज उनका हम, जो कि महेंद्र से झंडू बनने तक का सफर है, उसके बारे में उनसे पूछेंगे। आइए झंडू जी से बातें करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। और सभी जो मेरे चाहने वाले दर्शक हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर हमें एक बात बताओ, जो आपने कॉमेडी चालू की उस टाइम पे आपने ये प्रोफेशन कैसे चुना, मैंने कॉमेडी करनी है? उस टाइम तो लोग स्टेज पे चढ़ के रागनी गा रहे थे, कोई सॉन्ग गा रहा था, आपने कॉमेडी का करियर क्यों चुना? देखिए ऐसा है, जिस टाइम हम इस लाइन में आए, हमारी उम्र भी ज़्यादा थी, ना तो हीरो बन सकता था, और हरियाणवी लाइन में जो विलन है उसकी कोई मतलब उसका तो कोई रोल नहीं है, रोल विलन तो होंगे नहीं अपना। नहीं, विलन तो देखो होते हैं, लेकिन उनका कोई ग्राफ नहीं है, उनका आगे भविष्य नहीं है। अच्छा। मतलब क्या हुआ, एक में आ गया, आगे क्या पता बुलाएंगे ना बुलाएंगे। और हीरो के लायक हमारी उम्र नहीं थी। अच्छा। और फिर हमने पूरा विचार किया, सोचा, तो फिर हमने महसूस किया कि कॉमेडी एक ऐसी चीज है जिसके बीच में उम्र कभी भी आड़े नहीं आती। उसे बड़ा भी कर सकता है, उसे बच्चा भी कर सकता है, उसे बुजुर्ग भी कर सकता है। तो इसलिए हमने कॉमेडी को ही चुना। सर जैसे आपने कॉमेडी का चुना, हाँ, उस टाइम जो आपकी लाइन नहीं होती थी, हाँ। वो किसी पोएम की तरह होती थी। मतलब वो मतलब कोई भी बच्चा बोल ले या बूढ़ा बोल ले, मतलब वो लगता था वैसे एक स्टोरी है वो तो। देखिए ऐसा होता है, कोई भी चीज आप अगर मार्केट के अंदर लेके आते हो और उसके अंदर कुछ हटके है, तो वो हिट होगा। ये हमारी पूरी सोच भी है, और हमारा इतने सालों का तजुर्बा भी है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हर कलाकार का अपना दौर आता है, और आज जो हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा चर्चा के अंदर है, जो अपना आजकल जो यंग है, जो जवान है, सभी के दिलों पर छाए हुए हैं। एक मिनट भाई, यहीं से लेंगे, दोबारा करेंगे, छाए हुए। गुलजार। हाँ, जो आजकल सबके दिलों पर राज कर रहे हैं, हमारे तो खैर बच्चे समान हैं, गुलजार जो ये छानने वाले हैं। देखिए हम तो एक बात जानते हैं, आप कोई भी अच्छी चीज बनाओगे, कोई बदलाव लाओगे, तो आप कामयाबी जरूर पाओगे। तो एक बात बताओ जी, आप हाँ। आपने जब ये कॉमेडी का दौर चुना, मतलब कॉमेडी का प्रोफेशन चुना, उस टाइम पे आपने कुछ तैयारी वगैरह की थी क्या, या मन में आया जो बोल दिया वो हो गया? देखिए ऐसा नहीं होता, कुछ
तो आदमी प्राप्त करता है अपने तजुर्बे से, अपने काम से। और सबसे बड़ी मेहर जो होती है उस परमपिता परमेश्वर की होती है। हर आदमी के अंदर कलाकारी छुपी हुई है। किसी के अंदर गाने की कलाकारी है, किसी के अंदर गुनगुनाने की कलाकारी है। तो भगवान ने हमारे अंदर कुछ ऐसी कला दी थी कि हम एक बात को पकड़ के उसकी कड़ी से कड़ी जोड़कर उसका चुटकुला बना देते थे। फिर उस कड़ी में जो आपने अपने दर्शकों को बताइएगा, उस कड़ी का मतलब एक दो लाइन उस कड़ी की बता दो आप। बिल्कुल बता देंगे। मैं एक बार बॉम्बे गया, जब मैं अपना दिल बहला लूं, मन ने सोचा रे चंडू समुंदर है क्यों नहीं कि इसका मैं ना डूं। मैं भी आई था जमा ललकार दिए, मैंने तो तैर के पैंट पर शटर सीधे उसमें गोते मार दिए। मार के दिए जमा सतागी, मारे मेरे मुकद्दर मछली बेरा नहीं कड़ता आएगी। आए के गई जमा लिपटगी, मैं भी दौड़ा हो गया। मैं कहा कच्छे कया कौन सी चीज चिपटगी। चिपट के जमा ललकारन लागी, मैं डर गया हुआ मछली तो झटके मारन लागी। मारन के लागी जमा नाट गया, मछली ने जोर ला दिया, मेरा कच्छा ही पैट गया। मैं बोलिया रे नाश हो जाएगा तेरा, क्यों कर सतावेगा। झंडू बहर पब्लिक खड़ी उगाड़ा बहर जावेगा। इतना मैं देखा जमा सतान लागरी, एक अंग्रेजन हाय कश्ती मेरे पाची आन लागरी। आन के लागरी जमा रूठ गया, आवाज तेज चल रहे थे, उसका दुपट्टा छूट गया। छूट के गया जमा जकड़ लिया, मेरा भी नाम झंडू है, मैंने उसका वो लत्ता ही पकड़ लिया। पकड़ के लिया जमा समेट दिया, कच्छा जाओ बाढ़ में, मैंने उसका बम्बर साई लपेट दिया। लपेट के गया जमा सता गया, ताड़ी बेशक बजा दिया, मैं तो बाहर आ गया। तो ये चीजें भगवान कुछ ऐसी देता है। और हमारा सबसे उद्देश्य एक ही रहा है, चाहे वो मंच का हो, चाहे कॉमेडी का हो, और चाहे नाटक का हो। हमने हमेशा एक प्रयास किया है कि समाज के अंदर कोई भी ऐसी चीज ना आए जिससे कि देखने वाले की नजरें झुकें। और कल को हमेशा इस संसार में किसी ने नहीं रहना, जो आया है वो जाएगा। अगर मेरी चीज बनाई हुई देख के मेरा परिवार नजरें झुकाता है तो कामयाबी नहीं है। मैं उसको बिल्कुल भी इस चीज के खिलाफ हूं। आप कोई भी ऐसी चीज बनाओ जिससे आपकी सराहना हो, आपके जाने के बाद भी लोग याद रखें कि भाई फलाना कलाकार आया था, बहुत बढ़िया कॉमेडी कर रहा था, या बहुत बढ़िया इंसान था। ये कमाई और क्या है। लेगा तो कुछ नहीं जाना। हाँ मतलब एक बात बताओ जी, जो आप कॉमेडी करो, ईब आपने साफ सुथरी कॉमेडी करी। जो आजकल कॉमेडी आ रही है दोगली आ रही है, मतलब वह डबल घर के मतलब डबल घर के दौरे बैठ कर सुन भी नहीं सकते। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, हर बंदे की अपनी सोच होती है, हर बंदा अपने हिसाब से काम करता है। देखिए, हर बंदे के नसीब में कुछ ना कुछ लिखा होता है। उनके नसीब में यही लिखा है कि वो मेहनत भी करेंगे और सारी उम्र गाल भी खाएंगे। चाहे इसमें मैं हूं, चाहे कोई भी हो। जो भी समाज के दायरे से बाहर जाके काम करेगा, समाज उसको नकारता है। चाहे हम अकेले बैठे हैं और कोई वर्गल चीज देख रहे हैं, उस टाइम चाहे हम ताड़ी बजादा किलकी मार ला, लेकिन अगर हमारी महिलाएं एक भी आएगी तो उसको हम उठ के नवाएं टीवी बंद कर दो या मोबाइल बंद कर लो, रे हमारी माँ बहन आ गई। तो आदमी को कभी भी ऐसा मेरी नज़र में काम नहीं करना चाहिए। बाकी अपनी अपनी सोच होती है। मतलब जो आपका, मेरे हिसाब से तो वो पहली कॉमेडी आपकी वीडियो थी या और नाटक था झंडू के सपने। नहीं नहीं, देखिए, और उससे पहले भी या कुछ आ हाँ चुका मैं था? बताऊँ आपको। सपने झंडू के तो खैर हमारा दूसरा या तीसरा मेरे ख्याल में नाटक था, तो चौथा। उससे पहले मैं राजेश सिंह पुरिया जी के साथ यहाँ रोहतक एक नाटक में काम किया था, शांति बन गई क्रांति। और देखो, हम तो अपने गुरु तले ही मानते हैं, बलहारा जी। आज वो स्वर्ग में हैं, हम नरक में हैं। उनके साथ भी मैंने HRC में दहेज की आग एक नाटक लगा लो चाहे फिल्म बना लो, उसके अंदर भी काम किया था। उसके बाद फिर मुकेश दहिया जी से मेरी जो मुलाकात हुई, उसके बाद वो कैमरा ले रहे थे, उन्होंने फिर बोला भाई कोई स्टोरी हो, तो ये सपने झंडू की मेरे पास स्टोरी थी। इसे हमने मनाया था, हमने जगदीश कैसेट कंपनी के लिए था वैसे तो,
लेकिन उनको विचार हो गया कि क्यों ना कंपनी लगा ली जाए। फिर हाँ, उन्होंने दैया फिल्म तो फिर उन्होंने वो दया म्यूजिक कंपनी जो फिल्म जो वो बना दी। हाँ वो कंपनी अभी खोल दी। जैसे आपने बहुत सारे कलाकारों के साथ काम किया है, उस टाइम पे जो कि हमारे हरियाणा में प्रचलित थे नरेंद्र बुलारा, उनके साथ काम करते हुए आपने कैसा महसूस किया? मतलब ये हरियाणा के टॉप कलाकार थे उस टाइम पे। देखिए नाटकों के तो अपनी एक सीमाएं थी। कुछ कलाकार थे जैसे राजेश सिंह प्रिया हो गए, बलहारा जी हो गए, उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत हमने भी मतलब सहयोग किया, प्रयास किया कि कुछ अच्छा पेश करें। लेकिन उसके अलावा भी जो मेन हमारा काम था वो स्टेज का था। अब स्टेज का काम तो मेरे हिसाब से बंद ही हो गया, मतलब देखिए अब इतना स्टेज का काम नहीं चल रहा मैं जो बताता पहले हूँ, होता था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पहले काम था, उसके बाद बीच में थोड़ा लॉकडाउन आ गया। नहीं, काम की कोई कमी नहीं थी किसी प्रकार की भी। बीच में लॉकडाउन आ गया तो इसके तो देखो सभी को इसके जो परिणाम है वो भुगतने पड़ रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और हमने तो जितना लंबा सफर भगवान की दया से इस पब्लिक के जो प्यार है मिला है, किसी भाग वाले को मिलता है। नहीं तो 18-20 साल लगातार एक उसी मुकाम पे हासिल रहना, ये हर एक कलाकार और एक बंदे के नसीब में नहीं होता। आपको सर, जैसे आपको कॉमेडी का हर कोई भी नाटक हुआ, कोई भी स्टोरी हुई, मतलब उसमें कॉमेडी का ही नाटक, कॉमेडी का ऑफर मिला, किसी में आपको कोई सीरियस कैरेक्टर का ऑफर मिला या नहीं? जैसे अब किसी किसी के बाप का या कुछ हो और। देखिए बात क्या होती है मैं बताता हूँ। जो कलाकारी लगाए लगा लो, चाहे कलाकारी लाइन लगा लो, और चाहे मतलब आप जैसा आप देखोगे ना उसको आप उसी नजरिए से देखोगे। अब मैं कॉमेडी करता हूँ तो मेरे पास जितने भी ऑफर आते हैं वो तकरीबन ही कॉमेडी के आते हैं। वो मेरी कला को पहचान नहीं पा रहे कि इस कलाकार के अंदर ऐसी ऐसी कलाएं भी मतलब होंगी, और भी काम कर सके और ये भी काम कर सकता है। लेकिन जो छाप लगी ना, मतलब या तो मोर लागे, मतलब मोहन कॉमेडी लागी, का तो है ये ये तो तो। ये तो झंडू का जो थोबड़ा है या जो मुंह है ना, हाँ, ये ये तो सिर्फ कॉमेडी के लिए बना है। हाँ, ये लोग आना सावेगा रुआवा नहीं गा। हर वावे निगाह। और ये धारणा लोगों की भी थोड़ी मैं ठीक नहीं मानता, क्योंकि कलाकार वो होता है जो हर जो अपना करेक्टर है उसको जो पूरी भी रोल मिल गया, उसको करेक्टर मिल गया, उसने पूरा प्ले करा है। तो सर, अब जैसे जो पहले का दौर था और अब के दौर में, जब आपने कॉमेडी चालू की और अब के दौर में क्या अंतर देखने को मिल रहा है आपने? देखिए सबसे बड़ा अंतर तो मेरे को आज ये दिखाई दे रहा है, जो कलाकारों का आपस का भाईचारा था वो नहीं रहा मेरी नज़र में। अब तो टांग खींचने वाली बात हो रही अब टांग खींचने वाली मैं बताता हूँ आपको। हमने 20 साल इस लाइन में हो गया, 20-21 साल। हमारा तो आज तक किसी ने भी ना तो बुरा किया, ना हमने किसी के बारे में बुरा बोला। और आजकल तो ये एक आम बात हो गई भाई, अगर आप वैसे पॉपुलर नहीं होते तो नेट के माध्यम से या आप जो है। वो अपना किसी फेसबुक है उसके किसी माध्यम की से बुराई कर दो मतलब। बुराई कर दो, या एक दूसरे का ये फैला दो, हमारे साथ ये हो गया, फलाना हो गया। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसे करमबीर फौजी का जिस टाइम पानी वाली हिट होया गाना, किसी ने अफवाह फैला दी, फौजी का गोली मार दी। हाँ, एक बात बताइए, हाँ, अब जो फौजी को नहीं भी जानते थे वो भी जाना लगे। वो भी जानने लग गए। हाँ। तो देखिए अच्छाई जो है वो हमेशा रेंगती हुई चलती है और बुराई 1 मिनट में फैलती है। मैं 20 साल, अब मैंने 20-21 साल हो गए, अपनी पूरी ईमानदारी से मैंने ये प्रयास किया है कि जितनी भी मेरी जो देखने वाली मेरी चाहने वाली जनता है, मैं उनके प्रति अच्छे से अच्छा काम करूं, अच्छे से अच्छे मैं नाटक बनाऊं, अच्छे से अच्छी मैं अपनी जो सोच है वो पब्लिक तक पहुंचाऊं। वो 20 साल 1 सेकंड के अंदर खत्म हो सकते हैं। मैं एक गलत काम अगर आज कर दूं तो मेरे वो 20 साल पब्लिक 1 मिनट में भूल जाएगी। मतलब इज्जत कमानी तो आसान है, नहीं, मतलब कमानी आसान नहीं है, खोनी आसान है। मतलब 20 साल की इज्जत 1 सेकंड में खत्म हो जाए। देखिए हम तो ये कहते हैं आपस में अगर किसी भाई का भी, एक बात बताइए, क्या परिवार के अंदर रोड़े नहीं होते? सारी चीजों वो परिवार के अंदर निबेड़ने चाहिए। हाँ। अब मान लो मेरी और किसी कलाकार की 2 बातें हो गई हैं,
ये थोड़ी है कि मैं उसको यूट्यूब पे पुराना दिखड़ा हर जगह डाल के और उसको फेमस होने के वो लिए कर रहे हो क्या आप? मतलब अब हरियाणा की इंडस्ट्री इतनी गिर चुकी है, कभी कोई लाइव आके बोलता मेरे 5,000 रुपए रह गए, कोई बोलता मेरे को गाली दे रहे हैं, कोई बोलता ये दारू पी रहे हैं, मतलब क्या चक्कर है जी ये? देखिए, अभी जो आपको पता ही है जी। मैंने आपको क्या बताया, हाँ जी। अच्छाई तो रिंग रिंग के चलती है और बुराई एकदम दौड़ जाती है। क्या हमारा जो टाइम आज तक भी आया है, क्या हमारा किसी से छोटी मोटी बात नहीं हुई? लेकिन हमने उस एक बात है, वो ये ओड़े सुलझा दी मतलब। वो सुलझाने का मतलब क्या होता है? ये हमारा परिवार है, हाँ हम एक परिवार के अंदर रहते हैं। हाँ आप ये अलग बात है कि परिवार का एक सदस्य मिस्त्री बनाया काम करता है, हाँ एक मेरा बेटा मोटरसाइकिल संभालता है, एक मेरा बेटा नौकरी लग रहा है, ये हमारा परिवार है। हाँ। ये भी हमारा परिवार है। एक गा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, सही बात। गलत तो नहीं कर रहा है, कोई रागनी गा रहा वो है, अलग कोई डांस कर रहा है, मतलब लेकिन है तो सेक्टर परिवार। क्या हम अपने परिवार की जो बुराइयां हैं वो समाज में फैलाएंगे क्या? मेरी नज़र में ये सबसे बड़ी गलत बात है। और बाकी हर बंदे की अपनी सोच होती है, वो अपने हिसाब से जी रहे हैं, हम अपने हिसाब से जी रहे हैं। हमें तो जो प्यार प्रेम पब्लिक का मिला, इससे बड़ा पुरस्कार ना ही तो हमने अपने जीवन में देखा और ना ही हम देखना चाहते। हमने चाहे पैसा ना कमाया, लेकिन लोगों के दिलों में इज्जत कमाई। तो सर आपने अपना नाम कमाया, कॉमेडी की दुनिया में आपका नाम है, मतलब हर कोई छोटे दा लाग है बड़ा आदमी थी, मतलब एक सीधी बात जाना है, आपका असली नाम तो जानता नहीं को, मतलब झंडू क्या था नाम टेक क्या, किसने टेक क्या, और झंडू इतना मशहूर आपने बेरा था हो जाएगा। देखिए, जो आदमी, मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं है जो अपनी अगत के बारे में बता सके। मैंने नहीं सोचा था कि भाई भगवान श्रोता जो मेरे हैं, भगवान स्वरूपी, वो मुझे इतना प्यार देंगे, इतना सम्मान देंगे। मैं तो एक एज ए जो थोड़ी मन में एक लालसा थी कि मैं कॉमेडी करूं, मैं थोड़ा लोगों को हंसाऊं, बस इसीलिए किया था। लेकिन इन लोगों ने वो झंडू नाम कितना खोजा जी, नो तो बताओ आपने। ये देखिए, हमारे भाई करमवीर फौजी जिस टाइम एचआरसी में थे, उस टाइम एक नाटक बनाया था, बालक झंडू के, यही नाम था ना, बालक झंडू के। तो उस टाइम वो जो ब्याह शादियों में कैमरे चलते थे, बड़ी उस वाले कैसेट वाले, हाँ जी। उनसे बनाया था। क्वालिटी नहीं थी उसकी, लेकिन लोगों ने उसके बहुत प्यार और पसंद किया। तो मैं सोचा यार इस नाम को ही अपने साथ जोड़ लेते हैं। मतलब कुछ तो बड़ी बड़ी मूछ रखा है, हाँ। को जमाई साहब रखा है आपने, ना तो बड़ी राखी है मूछ, ना छोटी अर्जन, ना साहब है, ये कुकर है। देखिए, इसका क्या होता है, अपना अपना शौक होता है बंदे का। अब मेरा जो नाटक आया था सपने झंडू के, उसके अंदर ऐसी ही मुच्छें थी, उन मुच्छों को लोगों ने पसंद किया। मतलब ये पछाण हो गई, वह ये मूछा के पहचान अंदर होगी मेरी। भाई, ये इसका जो थोबड़े पे बहुत बढ़िया लगे तो इसलिए मैंने इसको रखा। आप ये बताओ, जो आप श्रोता बोल रहे थे, मतलब हाँ, मतलब आप एक्सप्रेशन देते हो नाटक में, हाँ, अगर कोई बह रहा है हाँ। उसको सुनाई नहीं देता, और वो भी आपका देखिए, चेहरा देख के मैं वो बताता हूँ बता देता, मतलब। क्या होता है। एक ऐसा पहला नाटक था ये, सपने झंडू के, जिसे अंधों ने भी प्यार दिया और जिसे गूंगों ने भी सम्मान दिया, बहनों ने भी दिया। क्योंकि अंधा अगर देख नहीं सकता था तो उसकी आवाज से ही इतना रोमांटिक हो जाता था कि यार ये तो बहुत हाँ। सुनने में अच्छा लगता है। और अंधा देख नहीं पाता था तो वो उस मतलब सुन टाइम के तो हो जाता। आपकी ऑडियो हाँ, कैसेट भी चली थी, जो ये इब तो ये सीडी आ गई, उस टाइम तो हाँ, ये कैसेट होया कैसे कर दी। सीडी होती थी, सीडी। हाँ हाँ। मतलब आप घर में भी कॉमेडी ही करते हो, या घर में मतलब आप सीरियस रहते हो, जैसे अब हमारे सामने सीरियस बैठे हो, ये ऐसे नहीं, नहीं, रहोगे? देखिए, जैसा देश वैसा वेश। अच्छा। जो मेरा काम है वो मंच पे है, या जब मैं उस रूप में आता हूँ तो तो कॉमेडी कॉमेडी होगी। हो जाती है। वरना घर में तो नॉर्मली आदमी रहता है और रहना पड़ता है, ये जीवन का एक चलन है। और वैसे भी मैंने अब अपना एक चैनल लगा लिया है। हाँ, वो चैनल का नाम भी बता दीजिए। हाँ, चैनल का नाम है झंडू फन स्टेशन।
और बीच में लॉकडाउन करके थोड़ा हमने काम बंद कर दिया था, क्योंकि देखिए हम एक समाज में अपना एक रुतबा है हमारा, अगर हम उस समाज से बाहर निकल के काम करेंगे, क्योंकि सरकार के भी आदेश थे और अपने जो हमारा मन है उसके भी आदेश थे कि लॉकडाउन के अंदर भीड़ इकट्ठी ना की जाए, किसी कलाकार को बाहर से ना बुलाया जाए। मान लो हम ठीक हैं, अगला बीमार हो, किसी को भी हमारी तरफ से मतलब परेशानी ना हो, तो इसलिए मैंने बीच में काम बंद कर दिया मतलब था। शूटिंग करनी है तो बाहर के बुलाने पड़ेगी हाँ, तो देखो उसके लिए तो पब्लिक बुलानी पड़ेगी, कलाकार भी बुलाने पड़ेंगे, कैमरामैन भी बुलाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने बीच में काम बंद कर दिया था। अब जो सरकार ने हमें थोड़ी रियायत दी है कि आप छोटा मोटा अपना काम कर सकते हो, तो अब हमने दोबारा स्टार्ट कर दिया है। एक नाटक तो हमने अभी कल परसों डाला था, एक आज शाम 5 बजे डालेंगे, और अब तो भगवान ने शुक्र रखा। और जो आए हफ्ता नाटक होगा, अब आए हफ्ते भी आएगा, और हफ्ते से पहले बीच बीच में और छोटी छोटी कॉमेडियाँ भी डालते रहेंगे। हमारे जो चाहने वाले हैं वो बड़ा इंतजार करते हैं। वैसे तो मेरे नाटक देखिए काफ़ी जगह आते हैं, मैं क्योंकि मैं किसी बंदिश में या उसमें एक जगह मैंने कभी नहीं किया। अब चीता में भी आते हैं और भी आ जाते हैं। आप जैसा कोई भाई कहेगा झंडू रोल करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमने कभी किसी को मना नहीं किया। और हमने इतने साल कलाकारी की, हमने कभी ये भी नहीं सोचा कि भाई एक भाई अगर मान लो मैंने ये कह दिया 11,000 रुपये लेता हूँ, और किसी भाई ने कहा के कह दिया यार गरीब आदमी है कि यार झंडू थोड़े ले ले 5 ले ले यार गाड़ी समेत, तो भी हमने किसी का दिल नहीं तोड़ा, क्योंकि ये चीज़ कभी साथ नहीं जाती, पैसा और वो, अच्छाई बुराई है जाओ। बस अच्छाई बुराई जाएगी। हमारा तो हमेशा ये प्रयास रहा है कि हम जहाँ तक भी हो सके किसी के दिल को ठेस ना पहुँचाए। और भाई साथी कलाकार हो तो हम भी, अगर मेरी कोई कड़वी बात सामने लगी हो, दिल पे ना लियो, जो मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। और आप लोगों को भी अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो भविष्य में इस बात का विशेष करके ख्याल रखो कि परिवार के अंदर हमेशा ही कुछ ना कुछ वाद विवाद होता रहता है, उसे बाहर समाज में अपनी लड़ाई लोगों ने दिखाएगा, अपनी क्यों हंसी करवाया करो। तो सभी भाइयों को इस छोटे से कलाकार की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम, प्यार भरी नमस्कार। और फिर से याद दिला देता हूँ, आप लोगों का अपना चैनल झंडू फन स्टेशन पे एक से बढ़कर एक नाटक, कॉमेडी, गिद्दे, गाने अब चालू कर देंगे, सब कुछ भरपूर मनोरंजन के साथ देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो हमारे भाइयों ने आज हमारा इंटरव्यू लिया इनका भी धन्यवाद, और इस चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सभी का हाथ जोड़ के प्यार भरा नमस्कार इस छोटे से कलाकार की तरफ से। तो धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद भाई। तो मतलब ये बात है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करियो ना करियो, तो झंडू महेंद्र जी का चैनल जरूर सब्सक्राइब ना भाई करियो। सभी का करियो, सभी का करियो भाई। ये तो देखिए फिर वही बात हो जाएगी कि भाई झंडू तो इसका मतलब अपना अपना चैनल खातर बुलावे हिंदी स्पेशल। ये तो भाइयों का प्यार है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए हमारा तो चैनल वही है जो प्यार है, इससे बड़ा हमारा कोई लोगों के दिल में चैनल बना हुआ मतलब वो तो धन्यवाद दोस्तों।